नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया और इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर, जब आपका स्पाइन इंजरी हुआ था, जब आपको पेन होता था तो आप कौन सा दवाई खाते थे। तो देखो, पहली बात तो मैं जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गया ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इस पेन का कोई इलाज नहीं है, इस कोई दवाई काम नहीं करेगा, कोई इंजेक्शन काम नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। जो आपको पेन हो रहा है ये आपको सहना पड़ेगा और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बस वही एक उपाय है। तो जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था, मैं एक्चुअली उन्हीं के पास गया था। फिर हम लोग वापस चले आए। फिर इसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद जब बहुत असहनीय पीड़ा होने लगी, फिर हम लोग वही डॉक्टर के पास सेम गए। मना किया था फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी हम लोग गए कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर निकलेगा। फिर सेकेंड टाइम गया, सेकेंड टाइम भी मना कर दिया। फिर भी हम लोग ने मतलब चले आए, कोई मेडिसिन नहीं लिखा। फिर हम लोग फिर दूसरे तीसरे टाइम किसी और डॉक्टर के पास गए। फिर मतलब जितने भी न्यूरो सर्जन डॉक्टर हैं मुंबई में, सबके पास गए। इवन बेंगलोर गया, दिल्ली गया, सबके पास गए, लेकिन सब लोग ने मना कर दिया। फिर उसके बाद में लास्ट में फिर वही सेम डॉक्टर के पास मैं वापस गया जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। फिर जब उनके पास गया तो उन लोगों से मैंने बहुत डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर, इतना पेन होता है कि मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने 3 दवा लिख के दिया था। बोला ये जो दवा है, मैं जो लिख रहा हूँ, ये दवा ये आपको थोड़े टाइम के लिए मतलब राहत देगा, लेकिन ये दवा आप ज़्यादा दिन तक कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, या फिर इसका कोई बहुत इफ़ेक्ट नहीं है बॉडी के ऊपर। ये सिर्फ उसके लिए है जिसको न्यूरोपैथेटिक पेन होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है उनको न्यूरोपैथेटिक पेन होता है, लेकिन उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत इंजरी हुआ है, जिनका कंप्रेस हुआ है, जिनको ब्लजिंग हुआ है, या फिर जिनको थोड़ा बहुत चोट लगा है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जिनका थोड़ा बहुत चोट है, वो दवा सिर्फ उनके लिए काम करता है। तो फिर जब मैंने ये दवा खाया तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम तो मुझे थोड़ा बहुत इससे रिलीफ मिला। 100% तो नहीं मिला, लेकिन जहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा पेन है, अगर उससे थोड़ा कम हो रहा है तो मेरे लिए ठीक ही था। लेकिन जब मैं इसको रेगुलर खाने लगा, ये 3 दवा डॉक्टर ने लिखा था। ये है पाल्मीजेस, और ये है गैवेंटिप एट 100, और ये है लुप्रिटिन पी। ये दोनों जो है वो न्यूरोपैथेटिक पेन के लिए है, और ये एक तरह का पेन किलर है। क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल, मतलब एक तरह का पेन किलर ही है। तो डॉक्टर ने मुझे ये 3 दवा लिखा था। तो फिर स्टार्टिंग में मैं ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खाया। तो इसको खाने के बाद ऐसा लगता था कि डेजीनेस आ रहा है, मतलब जैसे नींद जैसा आ रहा है। डॉक्टर ने बोला था कि इसको खा के आप एक्सरसाइज मत करना, चलना मत, और कहीं पे ट्रैवल मत करना, क्योंकि ये खाने के बाद आपको ऐसा डेजीनेस आएगा, मतलब जैसे नींद बहुत गहरा आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब इसको खाने के बाद नींद भी बहुत अच्छी आती थी, मतलब ऐसा लगता था कि पेन गायब हो गया है और नींद बहुत अच्छी आती थी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं इसको यूज्ड टू हो गया बॉडी को, वैसे वैसे इसका असर भी कम हो गया दवाई का। तो फिर मैं डॉक्टर के पास फिर वापस गया, मतलब 2-3 महीने के बाद, कि डॉक्टर अब इसका भी असर नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये आपके लिए नहीं है, आपका मेजर इंजरी हुआ है, तो ये दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये दवाई उसके लिए है जिनको थोड़ा बहुत न्यूरोपैथेटिक पेन होता है। तो फिर मैंने बोला इसका फिर दूसरा उपाय, बोले मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, चाहे आप और भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, इसका कोई इलाज नहीं है पेन का। ये पेन अपने आप से जाएगा, बॉडी जब रिकवर हो जाएगा, जब बॉडी एकदम हील हो जाएगा, तब पेन अपने आप से चले जाएगा, या फिर बॉडी कुछ ऐसा रिएक्शन करे अपने आप से कि पेन चला जाए। तो फिर हम लोग ने वहाँ से फिर रिटर्न आ गए। फिर उसके बाद मैं अपने आप को समझाया थोड़ा कि अब ये पेन तो रहेगा ही रहेगा, मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, जैसे कि एक्सरसाइज करना है, अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने माइंड को बिज़ी रखना है, कुछ काम करते रहना है, कुछ मतलब पढ़ते रहना है,
मतलब कुछ भी ऐसा बिज़ी रखना है अपने आप को, ताकि मेरा माइंड वहाँ पे बार बार ना जाए, उसके बारे में ना सोचे, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतना ज़्यादा पेन होता है उसके बारे में। जितना अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना आपको पेन कम महसूस होगा। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने ये लाइफ़स्टाइल अपनाया अपने मतलब अपने ऊपर अपने जीवन में, तो मेरा जो पेन का एक सहने का जो पैमाना था, जो एक मीटर था, वो काफ़ी हद तक सुधार हुआ उसमें। मतलब जैसे पहले थोड़ा पेन होता था तो उसमें मेरा मतलब ऐसा रोने को आता था, ऐसा होता था। लेकिन जब मैंने उसको लाइफ़स्टाइल चेंज किया तो वो पेन भी बॉडी के साथ यूज़ टू हो गया, मतलब ऐसे एक बॉडी का हिस्सा बन गया कि इतना पेन होगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा, मतलब कुछ भी नहीं पड़ेगा। उससे थोड़ा ज़्यादा पेन हुआ तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। बहुत कभी कभी एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है कि मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि मैं पेन किलर भी खाता हूँ, एक एक दो दो मतलब पिल खाता हूँ एक बार में, फिर भी उसका कुछ असर नहीं होता पेन किलर का। तो सोचो कितना ज़्यादा पेन होता है। तो जब मैंने ये पूरे 2 दिन के अंदर 8-9 पिल्स खाए थे पेन किलर के, तो मेरे पूरे बॉडी में ऐसे रेसेस आ गए थे, दाने दाने आ गए थे पूरे बॉडी में। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोटो खींच के भेजा था। डॉक्टर ने एकदम ज़ोर दे के मना किया था कि आप प्लीज़, मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेन किलर मत खाइए, इसका बहुत गलत असर होगा। तो फिर मैंने डॉक्टर बोला इतना ज़्यादा पेन होता है तो फिर मैं कैसे इसको बर्दाश्त करूँ। थोड़ा बहुत पेन होता है या फिर उससे ज़्यादा पेन होता है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, जलन होता है, चुभन होता है, करंट जैसा मार, जैसे लगता है कोई इलेक्ट्रिक वायर लेके मेरे पैर में ऐसा टच कर रहा है और मेरा पूरा पैर ऐसा ऐसा कर रहा है। तो मैं कितना भी उसको ऐसे जकड़ के पकड़ के बैठ जाता हूँ तो फिर भी कुछ असर नहीं होता है। तो डॉक्टर ने बोला, मतलब समझाया उन्होंने, फिर से वही बातें बोली कि मैंने बोला कि डॉक्टर अगर इतना पेन होता है तो माइंड डाइवर्ट होता ही नहीं है, आप चाहे कोई भी उपाय कर लो। तो फिर डॉक्टर ने फिर भी वही बताया कि धीरे धीरे चले जाएगा वो, आप एक्सरसाइज करते रहिए, अपने माइंड को एकदम पावरफुल रखिए, एकदम 100% फोकस रखिए, तो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। जैसे आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया वैसे थोड़ा और कंटिन्यू कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए और अपने माइंड पे फोकस कीजिए, वो भी चला जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आपने बोला था कि मैंने अपना ये दवाई, अपना ये मेडिसिन आपके साथ शेयर किया, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ये सब मेडिसिन यूज़ मत करना। जो मैं दवाई आपको दिखा रहा हूँ, ये दवाई आप बिल्कुल यूज़ मत करना बिना आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अगर आपके डॉक्टर लिखते हैं दवाई तभी यूज़ करना, अदरवाइज़ किसी के भी कहने पे कोई भी दवाई यूज़ मत करना। नहीं तो हो सकता है कि आपके बॉडी पे इसका गलत रिएक्शन पड़े और कुछ भी हो सकता है, बाद में ये भी होगा कि ये इन्होंने बोला था इसकी वजह से हुआ। तो मैं प्लीज़ हाथ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये दवाई बिल्कुल यूज़ मत करना। आप लोग जानना चाहते थे इसीलिए मैंने बताया। अभी भी मेरे साथ पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इस दवाई का कोई मतलब नहीं है। देखो आज तक मैंने उसको ओपन भी नहीं किया है, मैंने बहुत सारा एक साथ खरीद लिया था, तो आज तक ये सब ऐसा पड़ा है, मतलब कुछ भी यूज़ भी नहीं है। मतलब मैं इसको रिटर्न भी करने गया था लेकिन मेडिकल वाले ने मना किया, बोले सर आप इतना लेट आएंगे तो नहीं होगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं खाता हूँ। कभी कभी पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो पेन किलर खा लेता हूँ, लेकिन ये तो अभी इसको कुछ मेरा मतलब बॉडी में यूज टू हो गया तो कुछ असर ही नहीं होता, मतलब तो फिर खा के फ़ायदा ही क्या है। तो आप मेरा सिर्फ यही एक जो मैंने आप महसूस किया है, जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किया है, मैं वही बोलूँगा। आप अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, एक्सरसाइज जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि जितना सुधार आएगा उतना पेन भी कम होगा। और अपना फोकस अपने एक्सरसाइज पे और किसी और चीज़ पे लगाइए जहाँ पे आपको आउटपुट मिले। जैसे आप पढ़ाई पे लगाइए, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो मतलब कुछ भी बुक हो गया, मैथोलॉजी बुक हो गया, कोई मोटिवेशनल बुक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, बुक पढ़िए। कुछ अगर आप काम कर पाते हैं तो काम कीजिए, मतलब छोटा मोटा जो भी आप कर पाएँ, अगर करने की स्थिति में हैं तो प्लीज़ गाइस, मैं फिर से आपसे विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दवाई बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मत लेना। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर समझे होंगे। तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।